क्या हाल चाल है मेरे शेर शेरनियों और भावी अधिकारियों। मैं सक्षम भैया आपके लिए लेकर आया हूँ जीके और जीएस का बेहतर कंटेंट। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर फंसने वाले हैं। तो इस चैनल को लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके। अब जीके जीएस का जो भोकाल है उसको हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 21 के बारे में, यानी कि जीवन के अधिकार के बारे में। तो जीवन के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार सकता है, इसके बारे में जानेंगे। क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर सकती है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे क्या कोई सरकारी व्यक्ति या कोई भी निजी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाकर रख सकता है। क्या कहता है शिक्षा का अधिकार और क्या कहता है निजता का अधिकार। यानी कि हम एक दूसरे से जो व्हाट्सएप पर बातें करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, तो क्या ये निजता के अधिकार में शामिल होगा। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं और यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर सवाल क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे। तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 की, यानी कि अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21। तो भाई अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन जीने का अधिकार देता है। लेकिन बाद में जो 1978 का केस आया था, मेनका गांधी का केस, मेनका गांधी वर्सेस या बनाम भारत सरकार या भारत संघ 1978। तो 1978 में मेनका गांधी का केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 यानी कि जो जीवन जीने का अधिकार था उसमें गरिमा शब्द जोड़ा, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। 1950 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 21 है वो जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन बाद में 1978 में मेनका गांधी केस में इसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया और इसकी एक विस्तृत व्याख्या की गई। इसमें माना गया कि जो पासपोर्ट रखने का अधिकार है वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है। विदेश में घूमने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में आएगा। नींद का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में आएगा। चुप रहने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में आएगा। निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में आएगा। और आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरीके से रिट जारी कर सकता है। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 21 है वो एक फंडामेंटल राइट है, भाग 3 में है, यानी कि ये पार्ट 3 में है। कहाँ से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि क्या कोई पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार सकता है? तो नहीं, हमें अपने अधिकार पता होना चाहिए। कोई भी पुलिस वाला किसी व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मार सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। यदि कोई पुलिस वाला ऐसा करता है तो कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। यानी किसी भी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 226 के तहत का यूज़ करके कहा जा सकता है व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों क्या होते हैं? मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि क्या राज्य किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर सकती है? तो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार क्या जीवन को समाप्त कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें जीवन को तभी समाप्त कर सकती है किसी व्यक्ति के जब उस संबंध में कोई कानून बना हुआ होगा। यदि मान लो कि संसद ने कोई कानून बनाया या राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया और उस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अपराध करता है और उसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है, तब इस कंडीशन में ही उस कानून के तहत जो है वो जीवन समाप्त करने का अधिकार सरकार को होगा। लेकिन अगर वैसे कहे तो जीवन जीने का अधिकार सभी व्यक्तियों को मिला हुआ है, सरकार इसको नहीं छीन सकती। कानून बनाकर सरकार जीवन के अधिकार को समाप्त कर सकती है। किसके माध्यम से? कानून बनाकर। केवल कानून बनाकर ही ऐसा किया जा सकता है। तीसरी बात अगर हम करें वो हम बात करते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति
या कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बना सकता है? तो सरकारी कर्मचारी हो चाहे या कोई निजी व्यक्ति हो, ये दोनों व्यक्ति किसी व्यक्ति को बंदी बना सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। यदि किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से या अतार्किक तरीके से बंदी बनाया जाता है या फिजूल में बंदी बनाया जाता है, तो आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 32 के तहत वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या निजी कर्मचारी हो, इन दोनों कर्मचारियों से सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को जिसको बंदी बनाया है उसको सशरीर मतलब शरीर के साथ कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश कर सकती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बिना इजाज़त के या बिना कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो निजी व्यक्ति हो, वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकता है। यदि ऐसा करता है तो 5 तरीके की सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। उसमें से पहली जो रिट होती है वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसको लगाकर सुप्रीम कोर्ट सशरीर उस व्यक्ति को पेश होने के लिए कहेगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, तो चुप रहने का अधिकार मैंने बताया। किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से, अभी विवाद होता है वंदे मातरम बोलने के ऊपर, तो किसी व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार है, सोने का अधिकार है। तो चुप रहने का अधिकार, निंद्रा का अधिकार यानी नींद लेने का अधिकार, इसके अलावा अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार या विवाह करने का अधिकार, इसके अतिरिक्त निष्क्रिय मृत्यु का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, निजता का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार। तो ये कुछ अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है। तो चुप रहने का अधिकार भी क्या है, एक हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अपने पसंद से शादी करने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है। यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं निष्क्रिय मृत्यु का अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि वेंटिलेटर पर है और यदि उसका वेंटिलेटर हटा दिया जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। अब ये केस निकल कर आया था गाजियाबाद का हरीश राणा का, जो 11 साल से वेंटिलेटर पर थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इच्छा मृत्यु, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल है, उसको मंजूरी दे दी थी। इसके बाद हम बात करते हैं निजता के अधिकार की। तो निजता का जो अधिकार है, हम बात करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर, उस पर लिखा हुआ है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो इसका मतलब ये होता है कि मैसेज करने वाला व्यक्ति और मैसेज को पढ़ने वाला व्यक्ति, जिसके पास मैसेज सेंड किया जा रहा है, उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। इसका मतलब ये होगा कि ये निजता के अधिकार में शामिल होगा, कोई तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। इसके लिए केस आया था पुट्टास्वामी केस। पुट्टास्वामी केस जो कि 2017 में आया था।
तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया था। अब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21A के अंतर्गत। तो आर्टिकल 21A, इसके लिए 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में। तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत रखा और इसको एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया और कहा गया कि प्रत्येक राज्य या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से लेके 14 साल के बच्चे, यानी 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे, अनिवार्य शिक्षा देंगे और निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा अनुच्छेद जो 21 है, यह फंडामेंटल राइट है, वो व्यक्ति के भौतिक और मानसिक विकास के लिए, उसके नैतिक विकास के लिए भी जरूरी होते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी व्याख्या कर ली। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा सकते। तो इस चैनल को लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको बेहतर वीडियो मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।